myself, Mr. Malipar, Associate Professor in Economics and Office Principal. आज मैं फाइनल इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत चैप्टर पढ़ा रहा हूं बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी को हम हिंदी में बड़ा धक्का सिद्धांत कहते हैं। बिग पुश थ्योरी रोजेस्टिन रोडान के द्वारा प्रतिपादित की गई है, जो कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम आर्थिक विकास के संबंध में बात करते हैं और वह विकास किस प्रकार से हो, इस संबंध में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। उसी के अंतर्गत बिग पुश थ्योरी रोजेस्टिन रोडान के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। जैसा इसका नाम है बिग पुश, एक बड़ा धक्का, और वो बड़ा धक्का किसका लगाना है हमें, जिससे कि अर्थव्यवस्था अपने विकास के पथ पर चल सके। ये बड़ा धक्का एक न्यूनतम निवेश कार्यक्रम का है। रोडान कहते हैं कि अलग विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकास धीरे धीरे नहीं हो सकता। उसके लिए एक बड़ा धक्का देने की आवश्यकता है अर्थव्यवस्था को, और वह बड़ा धक्का इस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक मिनिमम, एक न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है। उस मात्रा से कम निवेश होता है तो अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर नहीं चल पाती है। इसलिए अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक न्यूनतम निवेश कार्यक्रम होना आवश्यक है, और उसी के द्वारा ही अर्थव्यवस्था स्वचालित होकर और विकास के पथ पर अग्रसर होगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हवाई जहाज है और उसको हम एक क्रांतिक गति देकर के पृथ्वी पर और वह उड़ान भरती आकाश में जाती है, उसी प्रकार से अलग विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी उस न्यूनतम निवेश कार्यक्रम के माध्यम से ही वो अपनी उड़ान भर सकती हैं, अर्थात अपने विकास को, आर्थिक विकास को लगातार कर सकती हैं और विकास के पथ पर अग्रसर हो सकती हैं। इस संबंध में रोजेस्टिन रोडान द्वारा बताया गया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बाह्य मितव्यताएं और अविभाज्यताएं, ये दो फैक्टर हैं जो कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजी उत्पाद अनुपात को कम करते हैं और विकास प्राप्त करते हैं। इनके कारण जो है उत्पादन की गतिविधियों में लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने 3 प्रकार की अविभाज्यताओं का वर्णन किया। पहली जो अविभाज्यता है
अब हम बात करें पहले उत्पादन फलन की अविभाज्यताएं। रोजेस्टीन रोडान ने कहा है कि जब उत्पादन किया जाता है तो सामाजिक ऊपरी पूंजी की आवश्यकता और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, आधारभूत जो सुविधाएं हैं, उनका विकास करना पड़ता है। जो औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जाता है, जहां पर विभिन्न उद्योगों की स्थापना की जाती है, उसके लिए जरूरी है कि वहां पर सड़क, परिवहन, संचार, विद्युत आदि सुविधाओं का पहले विकास होना चाहिए। उसके विकास के बिना उत्पादन भी नहीं हो सकता है, और उत्पादन यदि होता भी है किसी प्रकार से तो वो कम मात्रा में होता है, उसकी लागत भी अधिक होती है। इसलिए ये सामाजिक ऊपरी पूंजी के अंतर्गत बड़े धक्के के लिए आवश्यक है कि इनमें निवेश होना चाहिए, और ये पहली कंडीशन है। उत्पादन प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही इनका विकास होना जरूरी है। सामाजिक ऊपरी पूंजी की कुछ अपनी विशेषताएं हैं कि इसके गर्भावधि जो होती है वो बहुत लंबी होती है, अर्थात जो रिटर्न मिलते हैं इससे वो काफी समय के बाद मिलते हैं। निवेश पहले किया जाता है और निवेश की मात्रा भी इसमें काफी करनी पड़ती है, काफी होती है, बहुत इसके अंतर्गत अपने पूंजी लगानी पड़ती है। और अलग विकसित देशों के पास प्रॉब्लम वही होती है कि पूंजी का अभाव होता है, और इसके लिए उन्हें पूंजी जुटानी पड़ती है। यदि विकास करना है, यदि बड़े धक्के के सिद्धांत के अनुसार चलना है, तो उन्हें इस पर सामाजिक ऊपरी पूंजी में जो है वो करना ही पड़ेगा। ये जो है इरिवर्सिबल होती है, और इसके अंतर्गत औद्योगिक मिश्रण होता है। उद्योगों का मिश्रण, विभिन्न जो उद्योग हैं वो कार्य करते हैं इसके अंतर्गत, और ये जो है सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी के होना आवश्यक है। और जब इस पर निवेश हो जाता है तो फिर वहां पर हम औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम इन अविभाज्यताओं के कारण हम लाभ अधिक प्राप्त कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, और इस प्रकार से बाह्य विविधताएं और जो है हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं अधिक मात्रा में, और इसके कारण जो है बिग पुश का जो सिद्धांत है उसको हम लागू कर सकते हैं। दूसरी है मांग की अविभाज्यता। मांग की अविभाज्यता जो है वो देखिए कि मांग की अविभाज्यताएं की बिग पुश थ्योरी उसी समय लागू होती है जब मांग में अविभाज्यता है, अर्थात विभिन्न उद्योग जब हम एक साथ स्थापित करते हैं, हम एक उद्योग ही स्थापित करते हैं यदि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, तो अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकती है। बिग पुश थ्योरी, बड़ा धक्का सिद्धांत कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने एक एग्जाम्पल दिया जूता फैक्ट्री का कि यदि जूता फैक्ट्री ही लगाई जाती है तो उसके अंतर्गत जो बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार दिया जाता, उनकी आय बढ़ती है, क्योंकि अन्य उद्योग होते नहीं हैं और जूते की वो मांग करते हैं, तो जूता जो फैक्ट्री है वहीं तक सीमित रह जाता है। परंतु व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है या उपभोक्ता है वो नाना प्रकार की वस्तुओं की मांग करता है, और इस प्रकार से सारे के सारे जो बढ़ी हुई आय को जूते पर खर्च नहीं करता है। इसलिए विविध उद्योग यदि स्थापित किए जाते हैं तो सारे उद्योगों का जो है वो मांग बढ़ती है, क्योंकि उसमें विभिन्न उद्योगों में एक उद्योग में मांग बढ़ने के कारण आय भी बढ़ेगी, दूसरे उद्योगों की भी मांग बढ़ेगी, उनमें भी रोजगार दिया जाएगा और उन लोगों की भी आय बढ़ेगी, और इस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक माहौल होगा, निवेश का माहौल होगा, मांग का माहौल होगा, उत्पादन बढ़ाने का माहौल होगा, और इस प्रकार से विकास का माहौल भी होगा। तो इस प्रकार से ये, और उसने डायग्राम के माध्यम से भी बताया है कि किस तरीके से
मांग की अविभाज्यता जो है वो कार्य करती है। D1 ml, D4 ml, ये हमारा जो कर्व है वो एम से अब हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ होता है। परंतु ये हमारा और हमारा SATC जो कर्व है क्योंकि पोस्ट देख रहे हैं SATC का ऊपर है ATC और हमारा MC का जहाँ है हमारा MC बराबर होते हैं बुलाई होती है क्योंकि MC और ATC जो है ये उद्योगों का लागत वक्र है और इस प्रकार से यहाँ तक ये जो है वो उसको लॉस अर्थात CABD1 यहाँ पर CABD1 लॉस और OQ1 मांग बढ़ और ये है आपकी प्राइस। अब यदि ये एक उद्योग की बात है, यदि बहुत सारे उद्योग लगा दिए जाते हैं तो हमारा D4 हो जाता है, MR4 हो जाता है और इस प्रकार से यदि हम देखते हैं कि ये हमारा Q1 से Q4 हो जाता है और इसको हम SATC कर्व तक ले जाते हैं, डिमांड कर्व तक और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंदर और हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो हुआ है हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ हुआ इस बिंदु पर हुआ है और इस प्रकार से ये जो है हमारा P2 P1 है, ये P4 है, प्राइस P4 है और यहाँ पर P4 और G। तो इस प्रकार से जब ये मांग बढ़ जाती है और कॉस्ट कम रह जाती है, डिमांड जो है आपका वो डिमांड पर ऊपर है और इस प्रकार से ये लाभ हो जाता है जिसमें फिर विभिन्न उद्योग एक साथ किए जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो होता है GEFP4। ये लाभ हो जाता है अर्थात अर्थव्यवस्था लाभ की स्थिति में आ जाती है, उसको वित्तीयताएं प्राप्त होती हैं। मांग की पूरकता है कि एक उद्योग की मांग होगी तो दूसरे की भी होगी, इसलिए पूरकता के कारण
ये मांग की अविभाज्यता है, मांग की अविभाज्यता है और उसके कारण जो है हमें ये विविधताएं प्राप्त होती हैं और जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी उस जो है वो काम करती है। तीसरा जो मैंने बताया था बचत की अविभाज्यताएं, बचत भी जरूरी है क्योंकि अलग देशों में पूंजी का अभाव होता है, वस्तु का अभाव होता है, आय का अभाव होता है और इसलिए उपभोक्ताओं के पास, लोगों के पास जितनी आय होती है लगभग उसका कंजप्शन कर लेते हैं। बचत, उनकी बचत की जो सीमांत प्रवृत्ति है वो बहुत कम होती है और बहुत कम होने से बचत की मात्रा भी कम होती है। निवेश, बड़े निवेश के लिए जरूरी है कि उसमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और बचत उसके लिए जरूरी है कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति अधिक हो, लोगों की बचत अधिक हो, तभी तो उद्योग जो है पनप सकते हैं, उनमें हम निवेश कर सकते हैं। इसलिए ये जो है ये भी एक प्रकार से कंडीशन है कि बचत की मात्रा भी अधिक हो, जिसके कारण वित्त देने के लिए हम इस जो न्यू जो ये निवेश का प्रोग्राम है उसको हम संचालित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रॉजेस्टर प्रोग्राम के द्वारा 3 अविभाज्यताओं की बात की है और इसके अंतर्गत इसका प्रैक्टिकल एनालिसिस करें तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार आयात, प्रतिस्थापन और निर्यात के जो उद्योग हैं उनमें ये लागू नहीं होता है। कृषि क्षेत्र की इसमें अपेक्षा की गई है, जो लागत घटाने वाला जो निवेश है उसमें भी नगण्य अविभाज्यता में विविधताएं प्राप्त होती हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्फीतकारी दबाव उत्पन्न होते हैं, प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। जब